नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बोनस के लिए अहल 7 अक़साम के बारीक चावल धान की बीज किसानों को सब्सिडी पर फराहम किए जाए, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मेट्रो फेज़ 2 की माली और टेक्निकी मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए, इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहिए। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकज़ रियासत की जानिब से ख़रीदी गई 15 लाख मीट्रिक टन मकई और 2 लाख मीट्रिक टन जवार को फौरी तौर पर कबूल करें, वज़ीर तेलंगाना टी नागेश्वर राव का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा। नीट इम्तिहान के पेश नज़र टेलीग्राम को 22 जून तक आर्जी तौर पर बैन कर दिया गया। शहर में पानी जमा होने और ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए मलकम चरो में हंगामी राब्ता इजलास हुआ मुनाकिद, डीजीपी और दीगर की शिरकत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत भर के सहाफ़ियों को राहत देते हुए मौजूदा एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मियाद 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी। लैंड्स एंड सर्वे मल्टी जोन 2 के डिप्टी डायरेक्टर एस नाराहरी के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई, बड़ी तादाद में नकद रकम और कई जायदादों के दस्तावेज़ात जब्त। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जायज़ा इजलास में ओहदेदारों को हिदायत दी है कि बोनस के लिए अहल 7 अक़साम के बारीक धान के बीज किसानों को सब्सिडी पर फराहम किए जाएँ और किसान वेदिका मराकज़ में इनकी दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। उन्हें बारीक धान काश्त करने वाले किसानों का मुकम्मल डेटा जमा करने, पैदावार की मुसलसल निगरानी करने और दमापेट पायलट प्रोजेक्ट से भरपूर फ़ायदा उठाने पर जोर दिया। उन्हें महकमे ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत AI के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने, ज़राई यूनिवर्सिटी को नोडल एजेंसी बनाने और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर राब्ता क़ायम करने की हिदायत दी। साथ ही खादों की फ़राहमी बेहतर बनाने, यूरिया की तक़सीम के लिए मोबाइल ऐप तैयार करने और रामागुंडम फर्टिलाइज़र फैक्ट्री की पैदावार तेलंगाना को फ़राहम करने के लिए मरकज़ पर दबाव बढ़ाने पर भी जोर दिया। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मेट्रो फेज़ 2 मनसूबे के मामले पर इन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने उसूली तौर पर 50-50 शराकत दारी के तहत मनसूबे की हिमायत पर आमदगी ज़ाहिर की है और तेलंगाना की तरक्की में कभी रुकावट डालने की कोशिश नहीं की गई। इनके मुताबिक मेट्रो फेज़ 1 के लिए मरकज़ ने 1250 करोड़ रुपये फराहम किए थे और आइंदा भी तमाम टेक्निकी उमूर बातचीत के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना में कौमी शाहराहों, रेलवे और दीगर बुनियादी ढांचे के मनसूबे के लिए भरपूर ताउन फराहम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि रियासत में तकरीबन 1.75 लाख करोड़ रुपए के कौमी शाहराह मनसूबे, रेलवे स्टेशनों की जदीद कारी और दीगर तरक्याती काम जारी है। उन्होंने वज़ीर आला पर सियासी इल्ज़ाम तराशी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मेट्रो फेज़ 2 के माली और टेक्निकी मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए, ना कि आवाम को गुमराहकुन मालूमात फराहम करके। स्टेट गवर्नमेंट ने जो मेट्रो सेकंड फेज बनाना है, लगातार इस 3-4 साल से, पहले केसीआर सरकार हो, अभी कांग्रेस पार्टी सरकार हो, ये दोनों सरकार भी ठीक तरीके से कमिटमेंट के साथ काम नहीं कर रहे। जो DPR बनाना और टेक्निकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी के साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना अभी तक नहीं बनाया। आज भी जो DPR बनाया, जो मेट्रो चलाने के लिए, मेट्रो में जो टिकट्स के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा जितना इनकम आते हैं, सबसे पहले केंद्र सरकार का, स्पेशली अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ये सुझाव है, जितने पैसे टिकट्स के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आते हैं, वो पैसे में पहला मेट्रो ऑपरेशंस मेंटेनेंस के लिए खर्च करना चाहिए, उसको अलॉटमेंट करना चाहिए। उसके बाद जितने पैसे इनकम बचते हैं, उस पैसे से लोन पे करने के लिए निर्णय लेना चाहिए। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का सुझाव है। मगर तेलंगाना सरकार ने जितने भी टिकट के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा का पैसे आते हैं, पहला वो पैसे से हम जो लोन लिया है उनको रीपेमेंट करेंगे, ऐसा उनका निर्णय है। इससे तेलंगाना सरकार को यही बताए, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए प्रॉब्लम होता है, आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए लोन लाए हैं,
ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए भी हर महीने लोन लाना पड़ता है, क्योंकि आज देश में मेट्रोस नए नए आ रहे हैं मगर कोई भी फाइनेंशियल ठीक तरीके से चल रहे नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस में है। मगर जनता के लिए, जनता के हित के लिए, विकास के लिए मेट्रो चाहिए अपने को, इसलिए लॉस होने के बाद भी मेट्रो हम लगातार बढ़ा रहे। इसीलिए जो तेलंगाना सरकार भी इस विषय पर रीअसेसमेंट करके फाइनेंशियल एनक्लोजर में बदलाव लाना चाहिए। इसके कारण रोका है, खाली मई रोकने से ये रोकने के प्रोजेक्ट नहीं रोका है। गलत प्रचार रेवंत रेड्डी जी कर रहे, क्योंकि रेवंत रेड्डी जी लगभग 6 गारंटीज दिया है, 420 सब गारंटीज दिया है। इसमें 420 में एक गारंटी भी फुलफिल नहीं किया है और 2.5 years हो गया। कांग्रेस पार्टी सरकार जो बेंगलुरु में गारंटी दिया है ये भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, हिमाचल प्रदेश में गारंटीज दिया है वो भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तेलंगाना में जो गारंटीज है उसमें भी एक भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तेलंगाना के वज़ीर टी नागेश्वर राव ने मरकज़ी हुकूमत के फसलों की ख़रीदारी के रवैये पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहां तमाम अहम फसलें सरकारी सतह पर ख़रीदी जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब रियासत किसानों से मरकज़ी हुकूमत की मुकर्ररा कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP पर फसलें ख़रीद रही है तो मरकज़ इन फसलों को अपने हिस्से के तौर पर क्यों नहीं ख़रीद रहा। मार्केट दफ्तर हैदराबाद ने जायज़ा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ने मुतालबा किया कि मरकज़ रियासत की जानिब से ख़रीदी गई 15 लाख मीट्रिक टन मकई और 2 लाख मीट्रिक टन जवार को फौरी तौर पर कबूल करे और सूरजमुखी की ख़रीदारी पर आयद पाबंदी भी ख़त्म करें। उन्होंने कहा कि मरकज़ को ज़ख़ीरा गाहों की तामीर और फसलों की ख़रीदारी में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, जबकि किसानों को मौसमी तब्दीलियों और दीगर असरात के पेश नज़र मुतबादिल फसलों की काश्त पर तवज्जो देनी चाहिए। तो దానికి అనుగుణంగా ఆ ఉత్పత్తులను తీసుకోవట్లేదు। దానివల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద భారం పడి ఈ వ్యవస్థలో అప్పుల పాలయ్యేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది। ఉదాహరణకి మార్కెట్కి సంబంధించి తెలంగాణ ఏర్పడ్డ దగ్గర నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా MSPకి కొనుగోలు చేయటం మూలాన ఇప్పటికీ 4,800 కోట్లు డిఫిసిట్లో ఉంది మార్కెట్। ఈ 2 సంవత్సరాలు కొనుగోలు చేసినటువంటి వాటి మీద కూడా 1,200 కోట్లు ఉంది, అంటే సుమారు 6,000 కోట్లు ఈ సంస్థ అప్పుల్లో ఉన్నట్టు। కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి నిర్ణయానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించకపోవటం మూలాన ఈ మార్కెట్ తెలంగాణ మార్కెట్ కష్టాల్లోకి వెళ్తుంది। కాబట్టి మా డిమాండ్ గత 2.5 సంవత్సరాలుగా ఈ పంటలు మీరు ఏదైతే MSP ప్రకటించారో ఆ MSPకి మా రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తి చేసినటువంటి మొత్తాన్ని మీరు కొనుగోలు చేయాలి, మీది బాధ్యత అని చెప్పి అనేక సందర్భాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించినప్పటికీ, డిమాండ్ చేసినప్పటికీ ఫలితం శూన్యం। ఈ 2.5 సంవత్సరాల్లోనే ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రిని, అదేవిధంగా సివిల్ సప్లైస్ మినిస్టర్ గారు కామర్స్ మినిస్టర్ని, నేను అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ని పదే ఈ యొక్క తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి పంటల కొనుగోలులో అనేక సందర్భాల్లో డిమాండ్ చేసినప్పటికీ వారి దగ్గర నుంచి ఏ రకమైనటువంటి వెసులుబాటు రావట్లేదు। దానికి తగ్గట్టుగా భారతదేశంలోనే అత్యధికంగా ప్రొక్యూర్ చేసేటటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం, అన్ని పంటల్ని కొనుగోలు చేస్తున్నటువంటిది ఏకైక రాష్ట్రం భారతదేశంలో తెలంగాణ। అది వరిలో కావచ్చు, మొక్కజొన్నలో కావచ్చు, జొన్నలో కావచ్చు, సన్ఫ్లవర్ కావచ్చు, సోయా కావచ్చు, పప్పు ధాన్యాలు కావచ్చు, అన్నిటినీ మీ నిబంధనకు అనుగుణంగా మేము కొనుగోలు చేస్తే
మీరు నిర్వర్తించాల్సినటువంటి బాధ్యతను నిర్వర్తించుకుంటా టోటల్ భారాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద हैदराबाद में मानसून के दौरान पानी जमा होने और ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए मलकम चेरों में हंगामी राब्ता इजलास मुनक्किद किया गया। ये इजलास वज़ीर आला की हिदायत पर हुआ, जिसमें अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक इंतज़ाम को अव्वलीन तरजीह देने पर जोर दिया गया। इजलास में तेलंगाना के DGP CV आनंद समेत मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने शिरकत किए। हुकाम ने मलकम चेरो, खाजागुड़ा झील, मंडी कुंटा और बायोडाइवर्सिटी जंक्शन समेत पानी से मुतासरा इलाकों का मुआयना करने का फैसला किया। मुख्तलिफ महकमों ने मानसून के दौरान शहरी फ्लड्स की रोकथाम और अवामी खिदमात की बिला तातुल फराहमी के लिए मुश्तरका कार्रवाई पर इत्तेफाक किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत भर के सहाफ़ियों को राहत देते हुए मौजूदा एक्रीडिटेशन कार्ड्स की मियाद 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। अदालत ने यह हुक्म एक्रीडिटेशन से मुताल्लिक़ हुकूमती अहकामात के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जारी किया, जिसके तहत सहाफ़ियों को तमाम मौजूदा सहूलियात और दीगर सहूलत बदस्तूर जारी रहेंगे। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे सहाफ़ी बरादरी के लिए अहम राहत करार दिया। अदालत ने मुकदमे की आइंदा समाअत 22 जुलाई 2026 मुकर्रर की है, जबकि इस दौरान सहाफ़ी मौजूदा एक्रीडिटेशन कार्ड्स के साथ अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां अंजाम देते रहेंगे। विकाराबाद म्यूनसिपालिटी के वाइस चेयरमैन और शहर कांग्रेस पार्टी के सदर सुधाकर रेड्डी की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद ने इन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर और विकाराबाद के रुकन असम्बली गड्डम प्रसाद कुमार ने सुधाकर रेड्डी की अवामी खिदमत को सराहते हुए इन्हें सेहत, खुशहाली और तवील उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना रक्षण सेना की चीफ के कविता की कागज़ नगर आमद पर पार्टी कारकुनों और कायदीन ने शानदार इस्तकबाल किया। हल्का इंचार्ज सविता मोहन और दीगर कायदीन की क़ियादत में बड़ी तादाद में कारकुनों ने इनका खैर मकदम किया और शहर में जोश व खरोश का माहौल देखने में आया। इस मौके पर कागज़ नगर में एक अज़ीम शान रैली निकाली गई, जो तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे तक पहुँचे। के कविता ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे पर फूलों का माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया, जबकि कारकुनों ने तेलंगाना के हक़ में नारे लगाए और पार्टी क़ियादत से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने लैंड्स एंड सर्वे मल्टी जोन 2 के डिप्टी डायरेक्टर S नाराहरी के ख़िलाफ़ आमदनी से ज़ायद असासे रखने के इल्ज़ाम में हैदराबाद और अतराफ़ के 12 मुक़ामात पर छापे मारे। कार्रवाई इनकी रिहाइशगाह, दफ्तर और रिश्तेदारों व करीबी साथियों से मुंसलिक जायदादों पर की गई। ज़राए के मुताबिक ACB ने 32 लाख रुपये नकद रकम के अलावा कई जायदादें, बैंक खातों और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात ज़ब्त किए हैं। हुकाम का कहना है कि तहक़ीक़ात जारी है और मज़ीद तफ़सीलात जल्द सामने आने की तवक्को है। तेलंगाना रक्षण सेना की चीफ के कविता ने तुमिहेड़ी में वाक़ प्रणाहिता पुष्पर घाट का दौरा किया और इलाके की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुजव्वज़ात तुमिहेड़ी बैरिज के मुकाम, ज़मीन के हुसूल और दीगर मुताल्लिक़ा उमूर के बारे में मुकामी अवाम से मालूमात हासिल किए और इनके मसाइल व तजावीज़ को गौर से सुना। इससे कबल के कविता ने तुमिहेड़ी में नस्ब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूलों का माला चढ़ाकर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान और मुकामी अवामी रहनुमा बड़ी तादाद में मौजूद रहे। नीट UG इम्तिहान के पेपर लीक मामले के बाद मरकज़ी हुकूमत ने 21 जून को होने वाले रीटेस्ट की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए NTA की सिफारिश पर टेलीग्राम पर 22 जून तक आर्जी पाबंदी आयद कर दी है, ताकि इम्तिहान के दौरान गलत मालूमात और बदउनवानी को रोका जा सके। हुकाम के मुताबिक टेलीग्राम को 30 जून तक भारत ने मैसेज एडिटिंग फीचर गैर फ़ाल रखने की भी हिदायत दी गई है, क्योंकि बाज़ अनासिर इसका इस्तेमाल करके पेपर लीक से मुताल्लिक़ शवाहिद को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। NTA का कहना है कि इम्तिहान की शफाफियत और साख को बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम ज़रूरी है, अगरचे इससे आम सारिफिन को कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। बोनस के लिए अहल 7 अक़साम के बारीक चावल धान की बीज किसानों को सब्सिडी पर फराहम किए जाए।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मेट्रो फेज़ 2 की माली और टेक्निकी मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए, इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहिए। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकज़ रियासत की जानिब से ख़रीदी गई 15 लाख मीट्रिक टन मकई और 2 लाख मीट्रिक टन जवार को फौरी तौर पर कबूल करें। वज़ीर तेलंगाना टी नागेश्वर राव का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा। नीट इम्तिहान के पेश नज़र टेलीग्राम को 22 जून तक आर्जी तौर पर बैन कर दिया गया। शहर में पानी जमा होने और ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए मलकम चेरू में हंगामी राब्ता इजलास हुआ मुनाकिद, डीजीपी और दीगर की शिरकत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत भर के सहाफ़ियों को राहत देते हुए मौजूदा एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मियाद 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी। लैंड्स एंड सर्वे मल्टी जोन 2 के डिप्टी डायरेक्टर एस नाराहरी के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई, बड़ी तादाद में नकद रकम और कई जायदादों के दस्तावेज़ात जब्त। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।